आइए हम देखते हैं आज संख्या के प्रकार। कितनी प्रकार की संख्या है सुनने में मिलती हैं या अध्ययन करने के दौरान मिलती हैं, तो उन सब के बारे में जानते हैं। तो पहले स्थान पर हम देखते हैं सम संख्या। तो आइए जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी उसे सम संख्या कहेंगे। चाहे कोई भी संख्या रहे, अगर वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी तो वो सम संख्या रहेगी। अब कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित हो गई? जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा। जिन संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, और वो जो 2 से विभाजित हो जाएंगे उनको क्या कहेंगे? सम संख्या। अब दूसरे के स्थान पर आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित न हो। उनको विषम संख्या कहेंगे। तो जो 2 से विभाजित नहीं होगा उनके इकाई का स्थान क्या आएगा? 1, 3, 5, 7 और 9। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा वो 2 से विभाजित नहीं होंगी, उनको विषम संख्या कहा जाएगा। ठीक। अब आते हैं भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएगी उनको भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम मान लीजिए ले लिए 10, तो 10 1 और 10 के अलावा अगर और किसी संख्या से विभाजित हो जाएगा तो ये भाज्य संख्या रहेगा। तो देखते हैं 10 2 से विभाजित हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। 1 और स्वयं के अलावा 2 और 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 10 भाज्य संख्या है। ठीक। अब आते हैं अभाज्य संख्या। जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखते हैं 11 ले लिए। ठीक। तो 11 1 और 11 के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होगी, इसलिए 11 अभाज्य संख्या है। तो जैसे 12 ले लिए, इसमें हम देखते हैं 12 भाज्य है कि अभाज्य है। तो 12 1 और 12 के अलावा 2 से भी विभाजित हो जा रहा है, 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी, इसलिए 12 जो है वो भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब आइए देखते हैं सहअभाज्य संख्या।
जब दो संख्याओं का मासा एक हो तो दोनों संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। जब किसी भी दो संख्या का मासा एक होगा तो वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य होंगी। जैसे हम ले लेते हैं 12 और 13, तो 12 और 13 का जब मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 12 और 13 जो होंगी वो सहअभाज्य संख्याएं होंगी। और जैसे हम उदाहरण तौर पर लेते हैं 4, 5 ये भी सहअभाज्य हैं, 7, 8 ये भी सहअभाज्य हैं। जिन दो संख्याओं का मासा एक निकलेगा वो दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, अब आते हैं अगला। प्राकृतिक संख्या। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की जो धनात्मक संख्याएं होंगी वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अगर कोई पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई निश्चित नहीं है क्योंकि अनंत तक। सबसे छोटी 1 से शुरू होगी, वो अनंत तक धनात्मक दिशा में धनात्मक संख्या रहेगी, धनात्मक संख्या। अब आइए देखते हैं पूर्ण संख्या। 0 से अनंत तक। शून्य से लेकर अनंत तक की जो धनात्मक संख्याएं रहेंगी वो पूर्ण संख्या रहेंगी। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहेगा तो 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या निश्चित नहीं क्योंकि अनंत तक है वो। अब आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। जैसे पूछ लेता है कभी कभी कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी क्योंकि 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। परंतु सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होगी। ठीक, चाहे जो भी प्राकृतिक संख्या रहे वो पूर्ण संख्या रहेगी, लेकिन हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि ये 0 को छोड़ के बाकी जितनी संख्याएं हैं वो सब प्राकृतिक रहेंगे, लेकिन 0
प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आइए देखते हैं परिमेय संख्या। P/Q जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके, इसको भी हम हटा देते हैं, इसको बाद में फिर लिख लेंगे। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ Q बराबर 0 नहीं है या ना हो, इसको पढ़ेंगे Q बराबर नहीं है 0 के, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, कोई भी संख्या जिसको P/Q के रूप में, या आप साफ साफ समझ लीजिए जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सके और हर उनका 0 ना हो। आप जरूरी नहीं P/Q ही लिखें, जिन संख्याओं को A/Q B के रूप में लिखा जा सके जहाँ पर B बराबर 0 ना हो, जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सके जहाँ पर हर बराबर 0 ना हो। ठीक, तो जैसे देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे हम ले लिए 7, तो क्या 7 परिमेय संख्या है या नहीं है? तो 7 क्या लिख सकते हैं, 7/1। और देखते हैं, जैसे ले लिए -12/5, तो माइनस रहे प्लस रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हर उसका 0 ना हो, परिमेय संख्या रहेगी। ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अब आइए देखते हैं 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को भी 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। पाई जो है ये अपरिमेय संख्या मानी जाती है, उसका भी आप अपरिमेय पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या देखिए, जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सके जहाँ पर हर बराबर 0 ना हो, उनका हर। भिन्न कैसे होती है, भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न अंश बटा हर। ऊपर वाले को, बटे के ऊपर जो रहता है उसको अंश कहते हैं, बटे के नीचे जो रहता है उसको हर कहते हैं। तो किसी भी जिस भिन्न का हर 0 ना हो, ये 0 ना हो, ठीक, तो परिमेय संख्या रहेगी, चाहे जो भी संख्या रहे। ठीक, अब आइए देखते हैं अपरिमेय। संख्या जैसे अपरिमेय नाम से ही स्पष्ट है, जो परिमेय न हो, जो परिमेय न हो अपरिमेय। तो पाई इसमें मुख्यतः है कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि पाई को पाई/1 भी लिख सकते हैं, फिर ये परिमेय क्यों नहीं है, अपरिमेय क्यों है, इसके बारे में बाद में चर्चा होगी। इतना भी जानते रहिए कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय के अंतर्गत जैसे मान लीजिए दशमलव में जो संख्याएं होती हैं जिनका आने वाला अंक निश्चित ना हो, जैसे हम ले लिए 2 3 2 3 3 2 3 3 3 और इसके बाद डैश डैश लग गया, मतलब ये अनंत तक जाएगी, तो ये संख्या अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद 1 3 है, फिर 2 के बाद यहाँ पर 2 3 आ गया, 2 के बाद फिर 3 बार 3 आ गया। अब ऐसे ऐसे अनंत तक जाएंगे, 2 के बाद पता नहीं कितने बार 3 आएगा, ये निश्चित नहीं है। अब देखिए जैसे
1.33333 ऐसे आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1.3 का बार, मतलब 3 अंक बार बार आ रहा है। तो ये परिमेय संख्या है, इसका अंक निश्चित है, अंत में 3 ही आएगा। लेकिन इसका निश्चित नहीं है कि अंत में कितना आएगी। यहाँ पर ये एक ही अंक की बार बार आवृत्ति हो रही है। और देखिए जैसे 1.234 234 234, ये भी अगर अनंत हो जाएगा ये भी परिमेय है, क्योंकि 234 234 234 की बार बार आवृत्ति हो रही है। इसको लिख सकते हैं 1.234 का बार। तो जिसमें क्रम बदल जाए या क्रम ऐसा आ जाए कि आने वाला कुछ निश्चित ही ना रह जाए, तो वहाँ पर अपरिमेय संख्या रहेगी। ठीक, और हर अगर 0 हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या रहेगी, और बाकी जितना रहेगा सब परिमेय। संख्या के जितने प्रकार हो सकते हैं थे हमने सब स्पष्ट कर दिया। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।